पैसा, हाय ये पैसा, सबको पसंद है ये पैसा। जितना हो उतना कम है, जितना हो उससे ज्यादा चाहिए। क्या आपको पता है कि पूरे एशिया में यूरोप की तुलना में ज्यादा करोड़पति हैं? जी हाँ, ये सच है। जितने करोड़पति यूरोप में हैं, उससे कई ज्यादा एशिया में, और ऐसा पहली बार हुआ है। मंदी से निकलने में हमने थोड़ी होशियारी दिखाई और यूरोप वाले पीछे रह गए। मेरिल लिंच वेल्थ मैनेजमेंट और कैपजेमिनी की 2010 वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार देश के मिलियनेयर्स की संख्या पिछले साल बढ़ी 50% से ज्यादा। मतलब अब देश में 1,24,700 से ज्यादा करोड़पति हैं। और इस बढ़ती महंगाई में बढ़ते पैसे वालों के कारण देश का लग्जरी मार्केट भी बढ़ता जा रहा है। लग्जरी मॉल से लेकर ज्वेलरी तक, फैंसी लग्जरी गाड़ियों से लेकर आलीशान घरों तक, देश के नए रईसों के पास जिस तरह पैसा आ रहा है, उनके शौक भी उसी तरह बढ़ते जा रहे हैं। एशिया के HNIs, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स का देखें तो उनके लिक्विड एसेट्स होंगे करीबन 10 ट्रिलियन US के आसपास। ये यूरोप के HNIs के लिक्विड एसेट्स से बहुत ज्यादा है। देश के नूवो रिच ही तो हैं, जिनकी बदौलत देश का रिटेल मार्केट बढ़ता जा रहा है। देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट ग्रुप DLF ने लोगों की इसी मनी पावर को देख बना डाला दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स का एक मॉल, एम्पोरियो मॉल। चलिए मिलते हैं DLF एम्पोरियो मॉल के मार्केटिंग हेड सुदीप छाबड़ा से। इन्होंने हमें बताया कि लोगों की बढ़ती आय, लोगों का बढ़ता परचेजिंग पावर, लोगों के हाथों में आते पैसों की वजह से ही ऐसे मॉल सक्सेसफुल हो पा रहे हैं या बन भी रहे हैं। और इसी वजह से भी सारे ब्रांड्स अब भारत आना चाहते हैं, अपना बेस भारत में भी सेटअप करना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि देशवासी कुछ चीजों पे ही खर्च रहे हैं। कपड़े हो या घड़ियां, ज्वेलरी हो या कॉस्मेटिक्स, सब पे खर्च रहे हैं। इनफैक्ट स्टेट तो ऐसी है कि मिडिल क्लास भी कम नहीं खर्च रही है। उनके पास जितना है उसमें वो बचा के, सेविंग्स करके जो बचता है उसे खर्च रहे हैं। नेसेसिटीज और लग्जरी दोनों पे खर्च रहे हैं। Show me the money. देश में वैसे भी डबल इनकम का चलन बढ़ गया है। गया वो जमाना जब औरत घर पे बैठती और सिर्फ पति कमाता। अब का जमाना दोनों के कमाने का है और टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चे पैदा करने की भी कोई टेंशन नहीं। 30 से 35 साल की उम्र के बीच ज्यादा से ज्यादा महिलाएं अपना पहला बच्चा प्लान करती दिख रही हैं। अब मिलते हैं एक नए करोड़पति इंदिवर अरोड़ा से। ये अपनी पत्नी के साथ एक इंजीनियरिंग कंपनी चलाते हैं। इन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की थी साल 1988 में। ये टेस्टिंग इक्विपमेंट्स बनाते हैं। इन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की थी जीरो कैपिटल के साथ और आज ये कंपनी 200 लाख US से ज्यादा का टर्नओवर दे रही है। इनकी कंपनी के ब्रांचेस पूरे देश में हैं और इनकी कंपनी में 350 से ज्यादा लोग काम करते हैं। ये एक सक्सेस स्टोरी है और इस सक्सेस स्टोरी पे इनडेफिनेटली इंदिवर को गर्व महसूस होता है। देश के दूसरे बिजनेसेस की तरह ये भी एक फैमिली बिजनेस बन गया है। इनके भाई इनकी मैन्युफैक्चरिंग में मदद करते हैं, इनकी बीवी मैनेजमेंट संभालती है और बस सभी मेहनत और विश्वास से आज ये देश के करोड़पतियों में से एक बन चुके हैं। इस जोड़े ने अपनी पार्टनरशिप से एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया है। अब क्योंकि इन दोनों के पास पैसा है, ये उड़ा सकते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हैं। जैसे बीवी को जेवर और हीरो का शौक है, पति को गाड़ियों का शौक है। BMW से लेकर पता नहीं कौन सी गाड़ियां खरीद चुके हैं। इनके घर में मिनी थिएटर भी है। इनकी छुट्टियां आमतौर पे फॉरेन की किसी अच्छी लोकेशन पे ही होती है। ये है लग्जरी की नई परिभाषा, पैसों का नया जज्बा। ये तो देखा आपने एक बिजनेस सक्सेस स्टोरी। अब चलिए देखते हैं एक सर्विस सैलरी सक्सेस स्टोरी। मोटर बाइक सेंसेशन हार्ले डेविडसन का पहला शोरूम क्या खुला, उसके लिए MD की जरूरत पड़ी। अब हार्ले डेविडसन जैसे ब्रांड का MD होना छोटी बात नहीं है और ये MD है अनूप प्रकाश। इन्होंने हमें बताया कि हार्ले इसीलिए भी भारत में अपना शोरूम खोल पाया क्योंकि यहाँ के लोगों के पास वो पैसा आ गया।
लोग को बाइक का शौक है और बाइक्स का राजा हार्ली डेविडसन को ऐसे मार्केट में तो होना ही था। हार्ली को उम्मीद है कि देशवासियों की होती तरक्की, देशवासियों के पास जमते पैसे से हार्ली की सेल्स भी बढ़ पाएंगे। वैसे भारत, हांगकांग और चाइना की वजह से एशिया में रईसों की संख्या इस तरह बढ़ पाई है। देशों की स्टॉक मार्केट्स और बढ़ते रईसों से समझा जा सकता है कि कैसे देश भी तरक्की कर रहा है। देश तरक्की कर रहा है तो लोग तरक्की कर रहे हैं, पर लोग तरक्की कर रहे हैं इसका कोई लेना देना नहीं है देश से। चाहे एक तरफ हमारे देश के रईसों की संख्या बढ़ रही है, वहीं हमारे देश में ऐसे भी हैं जिन्हें एक वक्त का पूरा खाना भी नहीं मिल पा रहा। ऐसे भी हैं जिन्हें खुले में जमीन पे, सड़कों पे सोना पड़ रहा है। ये है इनइक्वालिटी। जिसके पास पैसा है वो और बनाने में लगा है और जिसके पास नहीं है वो कोशिश कर रहा है, पर सबकी कोशिश कामयाब नहीं।